हे एवरीवन, इस वीडियो में हम टैली प्राइम के अंदर लेजर को क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए, टैली प्राइम हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। ये जब भी हम किसी कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, कभी भी हम इसको कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं, तो टैली प्राइम फैमिलियर नहीं होता कि किस तरीके की ट्रांजैक्शन जो है टैली प्राइम के अंदर की जाने वाली है। तो राम भी आ रहा है हमारी कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस लेके, श्याम भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें हर एक पर्सन के लिए, हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसी चीज़ को लेजर क्रिएट करना कहते हैं। तो अगर आप लेजर क्रिएट करना चाहते हो टैली प्राइम के अंदर, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको क्रिएट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको एक लेजर का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही अगर आप टैली प्राइम के अंदर लेजर को डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्टर में जाना पड़ेगा आपको। ऑल्टरेशन मतलब होता है चेंज करना किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे आपको एक लेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएंगे जो भी मैंने लेजर क्रिएट करे होंगे टैली प्राइम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मनोहर लाल का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं इसको ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे ऑल्ट और डी एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप शो होगा डिलीट का, येस और नो। अगर आप इसको येस करना चाहते तो वाई दबा दीजिए, अगर नो करना चाहते तो एन दबा दीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे वाई दबा दूंगा तो यहाँ पे मनोहर लाल का जो है कैपिटल अकाउंट का जो लेजर था वो ऑलरेडी मैंने डिलीट कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट में चले जाते हैं और साथ ही हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे हमसे पहली एंट्री जो पूछ रहा है वो मनोहर लाल ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो आप अगर देखेंगे टैली प्राइम के अंदर ऑल्टर में जाके अगर लेजर आप चेक करेंगे तो कैश का तो ऑलरेडी हमारे पास लेजर जो है वो क्रिएटेड है। हमें मनोहर का क्रिएट करना पड़ेगा। अब मनोहर हमारी कंपनी में पैसा लेके आ रहा है तो इसका मतलब मनोहर ने कैपिटल इन्वेस्ट किए। इसी वजह से यहाँ पे मनोहर लाल को मैं कैपिटल के अंडर ले लूँगा। तो मैंने मनोहर लाल को कैपिटल के अंडर ले लिया। मैं एंटर प्रेस करूँगा और सिंपली इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। आप देखेंगे अब ऑल्टर में जाके तो यहाँ पे लेजर में आप जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे मनोहर लाल का कैपिटल अकाउंट देखने के लिए मिल सकता है। लेजर जो है हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे परचेज फर्नीचर कैश, कैश के जरिए हमने फर्नीचर परचेज किया। तो सेम कैश का तो लेजर हमारे पास है, लेकिन फर्नीचर का हमने लेजर क्रिएट नहीं कर रखा। तो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं फर्नीचर अकाउंट ले लूँगा। अब जो फर्नीचर अकाउंट है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आएगा, तो मैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ले लूँगा। फिक्स्ड एसेट्स इसलिए, देखिए, जब भी हम कंपनी में कुछ चीज़ परचेज करके लाते हैं और वो रीसेलिंग के पर्पज़ से नहीं होती, वो हमारी कंपनी की एसेट्स होती है, ठीक है। वो जो एसेट्स होती है वो हम खरीद के लाए और वो हमारी कंपनी को कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाने में उनका हाथ है। तो फर्नीचर एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स है, आप उसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते। आप उसको रीसेलिंग के पर्पज़ से नहीं खरीद के लेके आए। वहीं पे एक फर्नीचर की कंपनी होगी, अगर उसको उसमें आप देखेंगे कि आप उसको रीसेलिंग के पर्पज़ से खरीद के लेके आए हैं, तो उसको उस कंडीशन में मैं करंट एसेट्स में लूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ए मैं करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा। आप ऑल्ट्रेशन में जाके देखेंगे, लेजर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें फर्नीचर अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने इसको क्रिएट किया है। अब ये सारे के सारे अकाउंट्स बनाने के पीछे मेन रीज़न यही है कि अगर आप जर्नल एंट्री करोगे, यहाँ पे अगर आप वाउचर्स में जाते हो और यहाँ पे F7 से जर्नल एंट्री आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट्स दिखने लग जाएंगे। अगर आपने कंपनी के अंदर लेजर क्रिएट नहीं कर रखा तो आपका जो अकाउंट्स है वो आपको दिखेंगे नहीं, जिसकी वजह से आप जर्नल एंट्रीज को पास नहीं कर पाओगे। सेम एज पेमेंट के केस में होता है। अगर मैं F5 से पेमेंट वाउचर चेक करूँगा, कैश तो मुझे यहाँ दिख रहा है, साथ साथ मुझे यहाँ फर्नीचर अकाउंट और मनोहर लाल का भी अकाउंट दिख जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्रिएट कर दिए टैली प्राइम के अंदर। तो जो लेजर मैंने क्रिएट कर दिए टैली प्राइम के अंदर, उनके बेसिस पे मैं अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाऊँगा। इसी तरीके से मैं अब बाकी भी बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ठीक है। तो आपको फोर्थ वाला खुद से कर लेना है, मैं कमलेश वाला बता देता हूँ आपको। प्राइम क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें कि कमलेश से जो हमने सामान खरीदा है वो कैश में नहीं खरीदा। यहाँ पे साफ साफ बोला है बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, तो इसने ये मुझे नहीं बताया कि मैंने कैश में ख़रीदा है। तो यहाँ पे हम इसको जो है क्रिएट करेंगे, कमलेश का अकाउंट लेंगे। तो मैंने यहाँ कमलेश का अकाउंट बनाया और ये जो है ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। देखिए, जब भी आपको किसी से पैसा लेना है तो वो सामने वाला पर्सन जो होगा वो आपका कहलाएगा डेटर। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो उस कंडीशन में आपका वो जो सामने वाला पर्सन कहलाएगा वो क्रेडिटर कहलाएगा। तो मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो कमलेश जो है हमारा वो क्रेडिटर बन गया।
ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारा 16 भी सेम है। और रेंट का हम बना लेते हैं। अब क्रिएट में मैं जाऊँगा, लेजर क्रिएट करूँगा रेंट के लिए। रेंट क्योंकि हमारा खर्चा है तो ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लूँगा। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव करूँगा, मैं एस्केप दबाऊँगा। ऑल्टरेशन में जाके देखेंगे तो लेजर हमारे जितने भी क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको लेजर क्रिएशन समझ में आ गया होगा।